प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों पर चर्चा की थी, जिसमें कार्यपालिका के अंतर्गत एक कार्यपालक के रूप में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त थी उस पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों हम अमेरिकी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में अपनाई गई, उसका कारण अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में विधि निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई, लेकिन संविधान निर्माता शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से बहुत अच्छी तरह से भली भांति परिचित थे। इसी कारण उनके द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में कुछ कार्य दिए गए थे। विद्यार्थियों, ये सौंपे गए थे। एक अमेरिकी जो विद्वान है पीटर, उन्होंने तो कहा कि संविधान ने राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के आरंभ और अंत में स्थान दिया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, राष्ट्रपति अपने इन कार्यों के आधार पर परोक्ष रूप में विधि निर्माण को प्रभावित कर सकता है। और वर्तमान समय में तो राष्ट्रपति के कार्य इतने बढ़ गए हैं कि इनके आधार पर उसे प्रधान विधायक, चीफ लेजिस्लेटर कहा जाने लगा है। इस प्रकार विद्यार्थियों, विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्य, जिन पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं वो निम्न प्रकार हैं। विद्यार्थियों, जैसे कांग्रेस को संदेश भेजना, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना, निषेधाधिकार जिसको हम वीटो पावर कहते हैं। तो यहाँ निषेधाधिकार के भी दो रूप हैं, विलंबनकारी निषेधाधिकार और जैव निषेधाधिकार। इसके अलावा कार्यपालिका के आदेश, जो कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत विद्यार्थियों आते हैं। तो इन बिंदुवार प्रत्येक विधायी क्षेत्र के कार्यों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कांग्रेस को संदेश भेजना। विद्यार्थियों, संविधान में व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा, उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा जिन्हें वह आवश्यक और लाभकारी समझे। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजते हैं। इन संदेशों में देश की सामान्य स्थिति पर प्रकाश डाला जाता है, प्रमुख समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करते हैं और आवश्यक कानूनों के निर्माण की सिफारिश भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन सब के अलावा विद्यार्थियों, कभी कभी विशेष परिस्थितियों के बारे में विशेष संदेश भी कांग्रेस को राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है। आवश्यक कानूनों के निर्माण का सुझाव भी दिया जाता है। तो इस प्रकार जिस तरह भारतीय राष्ट्रपति को कांग्रेस को संदेश भेजने की शक्तियाँ प्राप्त है, उसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति को भी कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका को संदेश भेजने की शक्ति दी गई, जो उसके विधायी कार्यों के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगले बिंदु पर, वह कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। यह कार्य विद्यार्थियों राष्ट्रपति का ही है। जिस तरह ब्रिटिश सम्राट या भारत के राष्ट्रपति के समान अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को साधारण दिनों में आमंत्रित या स्थगित नहीं किया जा सकता।
लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में विवाद हो जाए स्थगन के मामले में, मतभेद होने की स्थिति में वह उन्हें स्थगित कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक स्थिति उत्पन्न हो गई तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। और यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के इस अनुरोध से सहमत नहीं हो तो वह कांग्रेस को धमकी दे सकता है कि अधिवेशन की समाप्ति के शीघ्र बाद वह विशेष अधिवेशन आमंत्रित करेगा। और सामान्यतः यह देखा जाता है कांग्रेस के सदस्य विशेष अधिवेशन से बचना चाहते हैं, अर्थात विशेष अधिवेशन नहीं बुलवाना चाहते और वे राष्ट्रपति की बात को स्वीकार कर लेते हैं। जिस प्रकार विद्यार्थियों, राष्ट्रपति को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगली शक्ति पर, अगले बिंदु पर, वो है निषेध अधिकार अर्थात वीटो पावर। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति है, संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात विधेयक के कानून बनने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं है, बल्कि सीमित निषेधाधिकार ही प्राप्त है। जो भारत के राष्ट्रपति को एक निषेधाधिकार है, पूर्णतः निषेधाधिकार एब्सोल्युटली, वो अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं। यहाँ सीमित निषेधाधिकार की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति की वीटो पावर के दो रूप हैं विद्यार्थियों। विलंबनकारी निषेधाधिकार, जिसको सस्पेंसिव वीटो, टाल देना एक तरीके से, और दूसरी है पॉकेट वीटो, जिसको हम जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। तो इनमें प्रत्येक पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। पहली आती है विलंबकारी निषेधाधिकार। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आता है तब राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है। विलंबनकारी निषेधाधिकार के अंतर्गत बात आ रही है विद्यार्थियों। अब कोई विधेयक कांग्रेस दोनों सदनों के द्वारा पारित करने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे उस सदन को लौटा देता है जिसमें प्रारंभ हुआ था। यदि पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं विद्यार्थियों, तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। और भारत में यह व्यवस्था कि पुनः अगर 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को दोबारा भेजा जाए तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने होते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निषेधाधिकार यहाँ मर्यादित है, सीमित है, अर्थात पूर्ण नहीं है। लेकिन इसका महत्व इस दृष्टि से कि सदा 2/3 बहुमत का मिलना आसान नहीं होता और राष्ट्रपति द्वारा एक बार अस्वीकृत कर दिए जाने पर प्राय विधेयक समाप्ति ही हो जाता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों जेबी निषेधाधिकार, जिसको हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति को बिना स्वीकृति के ही वह विधेयक कानून बन जाता है। परंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन ही समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर यह विधेयक अपने आप ही विद्यार्थियों निषिद्ध हो जाता है
और इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध करने की कोई आवश्यकता विद्यार्थियों नहीं पड़ती और इसे ही राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो अर्थात जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी जेब में रख लिया है, इसे न तो स्वीकार किया है और न ही अस्वीकार। इस शक्ति का महत्व इस दृष्टि से कि कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंतिम दिनों में जो जल्दी में विधेयक पारित करती है, परंतु जेबी निषेधाधिकार के कारण ये विधेयक विधि के रूप में नहीं ले पाते हैं। अब बात करते हैं अगली शक्ति पर, जो है कार्यपालिका आदेश। निषेधाधिकार राष्ट्रपति को निषेधात्मक विधायी शक्तियां प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया जाता है। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति को शासन विषयक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस कानून बनाते समय केवल नीति का निर्देश कर देती है और उनके संबंध में विशुद्ध रूप से नियम बनाने का जो अधिकार है वो विद्यार्थियों कार्यपालिका विभाग को दे दिया जाता है। इस व्यवस्था से लाभ उठाकर राष्ट्रपति शासन विषयक विभिन्न आदेश जारी करता है, जिनका कानून के समान ही महत्व होता है और इसे विद्यार्थियों प्रदत्त व्यवस्थापन या अध्यादेश शक्ति भी कहते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा की, जिसमें कांग्रेस को संदेश भेजना, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना, इसके अलावा उसके वीटो पावर के बारे में और उसके अलावा उसके कार्यपालिका आदेशों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। धन्यवाद विद्यार्थी।